मैं रोम में था, इटली। शाम का वक्त था, वही गोल्डन आवर जब शहर थोड़ा ज्यादा ही खूबसूरत लगने लगता है। मैं कोलोसियम के पास टहल रहा था। कोई जल्दी नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था, बस चल रहा था, देख रहा था, ऑब्जॉर्व कर रहा था। रोम आपको बहुत जल्दी कंफर्टेबल महसूस करा देता है, जरूरत से ज्यादा ही। मैंने उसे इसलिए नोटिस किया क्योंकि वो मुस्कुरा रहा था। अजीब सी बात है, लेकिन यही वजह थी। वो सामने से नहीं आया, ना ही उसने मेरा रास्ता रोका। बस मेरे साथ कुछ कदम चला और बात शुरू कर दी। पूछा मैं कहां से हूं, सही अंदाजा लगा लिया। उसी वक्त एक असम्पशन सी बन गई कि ये बंदा हार्मलेस है। उसने कहा वो यहीं काम करता है, उसे ट्रैवलर से बात करना अच्छा लगता है। उसने कहा कि रोम खूबसूरत है, लेकिन नए लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। सब कुछ कैजुअल था, वेरी कैजुअल। फिर उसने एक ब्रेसलेट निकाला, एक बहुत ही साधारण सा धागे का ब्रेसलेट, कोई चमक नहीं, कोई ब्रांड नहीं। उसने कहा ये फ्रेंडशिप का सिंबल है, हैंडमेड है, उसके गांव में गेस्ट को दिया जाता है। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने वो मेरी कलाई पर बांध दिया। जोर से नहीं, ना ही जबरदस्ती की, बस कॉन्फिडेंट तरीके से, जैसे ये ऑलरेडी डिसाइडेड हो। उस वक्त मेरे दिमाग में एक ही बात आई, मैंने तो ये मांगा नहीं था। लेकिन साथ में ये भी लगा कि अब ऑकवर्ड होने का क्या फायदा, सीन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं। वही हेजिटेशन, वही पोलाइट बने रहने की आदत, और यहीं से चीजें बदल गई। उसका टोन बदल गया, अचानक नहीं, बस इतना कि मुझे फर्क महसूस हो जाए। पैसों की बात आ गई। पहले इनडायरेक्टली परिवार की हालात की, फिर एक अमाउंट बहुत बड़ा नहीं था, मगर इतना कि मना भी ना करना चाहूं और देना भी ना चाहूं। मैंने मना ही किया, शांति से कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने नहीं मांगा था। वो मुस्कुराया, लेकिन इस बार स्माइल अलग थी। अब उसमें पेशेंस थी, एक्सपेक्टेशन थी। जब मैंने ब्रेसलेट खोलने की कोशिश की, उसका हाथ फिर मेरी कलाई पर आ गया। अभी भी एग्रेसिव नहीं, अभी भी एकदम काम, मगर फर्म। उस मोमेंट मुझे समझ आ गया कि ये कन्वर्सेशन नहीं हो रही, ये वो बात को बढ़ा रहा है। आसपास लोग चल रहे थे, टूरिस्ट थे, लोकल थे, कोई नहीं रुका, किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। और यही वो हिस्सा है जो कोई नहीं बताता। ऐसे स्कैम्स इसलिए चलते हैं क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ में इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं कि इनविजिबल बन जाते हैं। उसने अमाउंट बढ़ा दिया, आवाज थोड़ी सी ऊंची की, चिल्लाया नहीं, बस अटेंशन खींचने लायक। मुझे वही फैमिलियर प्रेशर सा महसूस हुआ। मामला बढ़ने का डर, एम्बैरेसमेंट का डर, भीड़ का डर, उस देश में जहां आप रूल्स पूरी तरह नहीं जानते। मैं थक गया था, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता था। मैंने पैसे दे दिए, इसलिए नहीं कि मैं चाहता था देना, इसलिए कि मैं इसे खत्म करना चाहता था। पैसे लेते ही उसने ब्रेसलेट खुद खोल लिया, जेब में डाला और चला गया। ना कोई धन्यवाद, ना कोई रिएक्शन, बस गॉन। कुछ सेकंड तक मुझे लगा जैसे ये हुआ ही नहीं। पैसे भी ले लिए और ब्रेसलेट भी ले गया। सबसे ज्यादा जो बात मेरे साथ रह गई वो पैसे नहीं थे, वो रियलाइजेशन थी। बाद में समझ आया कि ये स्कैम कितना कॉमन है। कोलोसियम, वेटिकन, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर होता ही रहता है। और ये भी कि ये गुस्से से नहीं चलता, ये डर से नहीं चलता, ये हेजिटेशन से चलता है। आपकी पोलाइटनेस से चलता है, आपकी उस आदत से चलता है जहां आप ना को सॉफ्ट बना देते हैं। रोम उस दिन भी अनसेफ नहीं लगा था, उसके बाद भी नहीं। यही असली बात है। ये सब अंधेरी गलियों में नहीं होता, ये दुनिया के सबसे फोटोग्राफ जगहों पर होता है, दिन के उजाले में, हिस्ट्री और ब्यूटी के बीच। उस दिन के बाद मैंने एक चीज बदल दी। ना मैं रुकता हूं, ना समझता हूं, और ना ही किसी को एंगेज करता हूं। लोगों से शक करने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने देख लिया है, कभी कभी हेजिटेशन को परमिशन समझ लिया जाता है। ज्यादातर स्कैम्स इसलिए नहीं चलते क्योंकि आप केयरलेस होते हैं, वो इसलिए चलते हैं क्योंकि आप ह्यूमन होते हैं।